वीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोफाने वाले सर्व आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 28 मार्च। मित्रों, परसों यानी 26 मार्च को रामनवमी, राम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री राम आए हैं तो हनुमान को तो आना ही चाहिए। जहाँ राम वहाँ हनुमान। आगामी 2 अप्रैल को चैत्र शुद्ध पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के उत्सव की हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आज का जो चिंतन है हनुमान जी के विषय में ही थोड़ा सा है। हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीव बताए गए हैं। अश्वत्थामा बलिर्वासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। हमारे जो प्रातः स्मरणीय श्लोक है उनमें एक ये श्लोक है, यानी ये चिरंजीव जो है 7 ये प्रातः स्मरणीय है। सुबह सुबह इनका स्मरण करना चाहिए। राम भक्त हनुमान जन्म चैत्र शुद्ध पूर्णिमा को प्रातः सूर्योदय के समय हनुमान जी का जन्म होता है। और जन्म के बारे में तो सबको मालूम ही है, लेकिन आज हम उनके कुछ गुणों का चिंतन करेंगे। पिछले वीडियो में श्री राम के गुणों का चिंतन किया, तो आज हम हनुमान जी के गुण और हनुमान की भक्ति, क्योंकि राम भक्ति के साथ हनुमान भक्ति होनी ही चाहिए, तभी भक्ति पूर्ण होगी। मित्रों, हजारों साल हो गए श्री राम और हनुमान हमारे रोम रोम में बसे हैं। और राम के मंदिर से ज़्यादा भारत में हनुमान जी के मंदिर हैं। कहीं भी जाइए आप, हनुमान जी का छोटा बड़ा मंदिर मिल ही जाएगा, हनुमान जी की मूर्ति मिल ही जाएगी। इस प्रकार से हनुमान कण कण में सबके हृदय में बसे हुए हैं। रामायण में प्रसंग आता है, राम वनवास में है और किष्किंधा में उनकी मुलाकात होती है हनुमान से। हनुमान से मुलाकात होती है और जब मुलाकात से आपस में उनका संवाद होता है, परिचय होता है, तब राम इतने प्रभावित हो जाते हैं हनुमान से, वे लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, मैंने हनुमान जैसा चतुर वक्ता, धीर वीर, राजनीति में निपुण ऐसा नहीं देखा। अरे उसके शब्दों में बोलने के जो भाव हैं, शब्द जो हैं, शब्दों के साथ शरीर का भी भाव समझ में आता है, यानी जिसको अपन बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। इस प्रकार से हनुमान को व्याकरण का ज्ञान है, उसके बोलने में कोई अशुद्धता नहीं है, कोई गलत नहीं है। और इस प्रकार से मैंने हनुमान को देखा है। राम बहुत प्रभावित हो गए। कहते हैं, लक्ष्मण, धन्य है सुग्रीव जिसे हनुमान जैसा सेवक मिला है, सचिव मिला है, सहायक मिला है। मित्रों, हनुमान जी लंका जाते हैं सीता माता की खोज के लिए, और सीता माता की खोज करते हैं। उनको अशोक वाटिका में सीता माता दिखती है और यह शुभ समाचार देने के लिए वो जब वापस आते हैं राम के पास, राम को यह कुशल समाचार, शुभ समाचार कि सीता माता लंका में अशोक वाटिका में है, वहाँ कुशल है, ठीक है। इस प्रकार से जब समाचार राम को मिलता है, राम बहुत आनंदित हो जाते हैं और हनुमान से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान के लिए कहते हैं, हनुमान, तुमने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, यह अनगिनत उपकार है। इस उपकार का बदला मैं कैसे दूंगा? मैं प्राण देकर भी इसका उपकार नहीं चुका सकता। तो
मैं सिर्फ तुम्हें आलिंगन देता हूँ। श्री राम ने हनुमान को आलिंगन दिया और आलिंगन देने से ही श्री राम हनुमान जी के हृदय में समा गए। और राम कहते हैं कि इतना कठिन कार्य है, ये कोई भी सपने में भी पूरा नहीं कर सकता। धन्य है हनुमान जो वानर होते हुए भी भगवान के मुख से पुरुषोत्तम कहलाए। हनुमान जी में विशेषता, हमारे दो शत्रु होते हैं, अंतर शत्रु और बाहर के शत्रु। हमारे हृदय में भी, मन में भी कई शत्रु होते हैं। हनुमान जी के मन में जो शत्रु थे और बाहर के शत्रु थे, उन दोनों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया है। हमारे मन में, हृदय में काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये हमारे अंदर के शत्रु हैं जिन्हें विजय पाना बहुत कठिन होता है। बाहर के शत्रुओं पर तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी ने इन दोनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, काबू में रखा है। जब लंका जाते हैं तो उन्होंने अपना क्रोध नियंत्रित रखा, मत्सर और अहंकार को मर्यादा में रखा है। और लंका जब पहुंचते हैं, वहाँ भ्रमण करते हैं, तो उन्हें कि न जाने कितनी स्त्रियां ऐसे ऐसे भाव में दिखी हैं कि कोई भी मनुष्य विचलित हो सकता है, लेकिन हनुमान जी विचलित नहीं होते, क्योंकि उनके हृदय में श्री राम है, और जिनके हृदय में राम है वो कैसे विचलित हो सकते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, अतुलित बल धामम, और कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। इस प्रकार से हनुमान जी की विशेषता का उन्होंने वर्णन किया है। हनुमान जी साहित्य, राजनीति, मानस शास्त्र, इन सब का उनको ज्ञान था। व्याकरण के ज्ञाता थे, वे व्याकरण आचार्य कहला जाते थे। उनको रुद्रावतार माना जाता है। और मानस शास्त्र का एक उदाहरण उनके जीवन का जो है, जब विभीषण रावण का भाई लंका से आता है और राम के शरण में आता है, तब जितने भी वानर थे वहाँ पे सब उस विभीषण का विरोध करते हैं कि ये तो हमारे शत्रु का भाई है, इसको हम अपने सेना में कैसे लेंगे, अपने शरण में कैसे लेंगे। तो श्री राम सबसे पूछते हैं और अंत में हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान तुम क्या कहते हो, इसे लेना चाहिए? तो हनुमान जी स्पष्ट कहते हैं कि इन्हें हम अपने को शरण में लेना चाहिए, इन्हें अपनी सेना में लेना चाहिए। इस प्रकार से क्योंकि हनुमान जी में ये शक्ति थी कि वो किसी भी मनुष्य को पहचान सकते थे, उसका स्वभाव जान सकते थे। हनुमान जी की लीला इतनी सुंदर थी कि रामायण का जो एक कांड है, उस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया है। क्योंकि ऋषि मुनि हनुमान जी की लीलाओं से इतने प्रसन्न हो जाते थे, इतना अच्छा लगता था कि उन्होंने उस कांड का नाम सुंदर ही रख दिया। हनुमान अशोक वाटिका में जब जाते हैं तो सीता माता के परिचय के लिए, तो वृक्ष के पीछे खड़े रहते, एकदम से सीधे से जाके सीता से मिलते नहीं हैं। वो वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं और वहाँ छुपकर चुपचाप से रघुकुल का गायन करते हैं। हनुमान जी गायन करते हैं। हनुमान जी संगीत के भी बहुत ज्ञाता थे। उन्होंने कई रागों की रचना की है, जिसमें हनुमंत राग उनका प्रसिद्ध है। और ऐसा रघुकुल का गायन करते करते वो परिचय देते हैं कि मैं रामदूत हूँ, हनुमान। इस प्रकार से यानी सीता के हृदय में पहले विश्वास तैयार करते हैं, मानसिकता तैयार होती है, और फिर वे सीता के सामने आते हैं। हनुमान राम के लिए समर्पित भक्त हैं पूर्ण, इसीलिए हनुमान जी पर राम का पूर्ण विश्वास था। रावण का जब वध हो जाता है, तब अब रावण वध की सूचना सीता को देनी है, तो कौन जाएगा? तो श्री राम को विश्वास था पूर्ण कि यह सूचना जो है वो सीता को हनुमान जी ठीक से दे सकते हैं। किस प्रकार से यह सूचना देना? क्योंकि सीता माता अशोक वाटिका में किस वातावरण में है, उस वातावरण में ऐसा सुखद समाचार
किस प्रकार से दिया जाए जिससे सीता के मन में विपरीत परिणाम न हो। इसीलिए श्री राम ने हनुमान जी को यह सुखद समाचार देने के लिए लंका भेजा था। मित्रों, हनुमान जैसे बलवान थे वैसे रावण भी बहुत बलवान था। रावण हनुमान जैसे ही बलवान था, लेकिन रावण की जो शक्ति है वो भोग के लिए थी। राम की पत्नी को चुरा लाया, और हनुमान की भक्ति जो है वह शक्ति, उनकी भक्ति जो है वो उनकी शक्ति भक्ति युक्त है, क्षमा करना, उनकी भक्ति जो है वो शक्ति युक्त है। और जिस मनुष्य में शक्ति जो होती है वह रावण बन जाता है मानुष, और जो भक्ति युक्त शक्ति होती है वह मानव जो है उसे देवत्व प्राप्त होता है। मित्रों, हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव है। ये गुरु सूर्यदेव गुरु, जिनको हनुमान जी का जन्म होते ही साथ वे फल समझ के खाने के लिए दौड़े थे आकाश में, उसी सूर्यदेव को वो अपना गुरु मानते हैं। और वो सूर्य भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे आपसे दीक्षा चाहिए, आप मुझे मेरा अध्ययन कराइए, मुझे विद्या प्रदान दीजिए। तब सूर्य भगवान कहते हैं अरे मैं तो एक जगह पे बैठता नहीं हूँ, मैं तो घूमता रहता हूँ हमेशा, तो तुम्हें कैसे ज्ञान दूंगा, दीक्षा दूंगा। तो वो कहते हैं, हनुमान कहते हैं मैं भी आपके साथ चलूँगा। लेकिन सूर्यदेव कहते हैं मैं तो रथ पे सवार रहता हूँ और मेरा रथ कभी रुकता ही नहीं है। और मित्रों, सूर्यदेव का रथ किस प्रकार से है? सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े हैं और रथ का चाक एक ही चाक है, और 7 घोड़े हैं। घोड़े की लगाम यानी सर्पों की लगाम है वो। उनका जो सारथी है अरुण, वो बिना पैर के है। ये रथ उनका जो है बिना आधार के चलता है। इस प्रकार से उनका रथ है। वो हनुमान जी से कहते हैं तुम मेरे साथ कैसे चलोगे? तो मेरी गति जो है बहुत रहती है। तब हनुमान जी कहते हैं मैं आपके रथ के सामने विरुद्ध दिशा में बैठूंगा और आपसे ही मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। आप मुझे विद्या दीजिए, मुझे अनुग्रह दीजिए। जब हनुमान जी की जिद्द देखी, उन्होंने लगन देखी, श्रद्धा देखी, तो सूर्यदेव तैयार हो जाते हैं और सूर्यदेव भगवान ने उनको विद्या दी, ज्ञान दिया और अनुग्रह दिया। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। मित्रों, आज समाज में रावण और कुंभकर्ण बहुत है। रावण और कुंभकर्ण की कमी नहीं है, आवश्यकता है राम करने वालों की, राम काम करने वालों की। राम की ज़रूरत है। राम काम करना यानी हनुमान जी की ज़रूरत है। हनुमान जी की सेवा करना है, हनुमान जी की उपासना करना है, और उसी से हमारे जो राक्षसी विचार है वह उनका हम दहन कर सकेंगे। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आज हनुमान चाहिए। समाज को निडर बनाने के लिए हनुमान चाहिए, और राक्षसी विचारों को दहन करने के लिए हनुमान चाहिए। मित्रों, आज हमें सोना नहीं है, जागते हुए राम कार्य करना है। राम कार्य यानी हनुमान जी के गुणों को जीवन में उतारना। तो इस प्रकार से हनुमान जयंती 2 अप्रैल को है। उसी निमित्त आज हनुमान जी के गुणों का हमने चिंतन किया। उनके स्वागत को हम तैयार रहें और वह उत्सव अति उत्साह के साथ मनाएं और हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में उतारें। इस प्रकार का यह चिंतन है। आपको कैसा लगा कृपया अपने बताइए, हमें ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। महारुद्र हनुमान की जय। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद।